खुली थी। हाई कमीशन में उसे भी वीजा डेस्क पर लाकर आईएसआई स्लीपर सेल तैयार करवा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाक हाई कमीशन दिल्ली में आईएसआई रैकेट का खुलासा हुआ है। साल 2021 और 22 में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाक हाई कमीशन दिल्ली में काम करने वाले 2 अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें खुलासा हुआ था कि दोनों आईएसआई के एजेंट थे। हाई कमीशन दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे हमेशा से साजिश का अड्डा बनाया, इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ आईएसआई का गढ़ बनाया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई फर्जी नाम पता से यहाँ स्टाफ भरता है, फिर चाहे वो वीजा अधिकारी हो या ड्राइवर, क्लर्क हो या फिर कुक, सब आईएसआई के एजेंट ही होते हैं। उनका काम भारत में अपना नेटवर्क बनाना, जासूसों की फौज खड़ी करना होता है। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या में भारी कटौती की, हर संदिग्ध को वापसी का रास्ता दिखाया। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट के संकेत दिखाई दिए। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना के बीच तनाव बढ़ गया। सेना के प्रमुख जनरल वकार जमा ने सरकार को अवैध बता दिया। बौखलाए मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दी। इस बीच राजधानी ढाका में हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। बांग्लादेश में सरकार और सेना आमने सामने, फिर होगा तख्ता पलट। अराजकता के मुहाने पर बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस के दौर का दी एंड। बांग्लादेश के जनरल की चेतावनी, अब अंतरिम सरकार और नहीं। 9 महीने के भीतर बांग्लादेश में क्या हुआ? यूनुस से जनरल की क्यों ठन गई? क्या बांग्लादेशी जनरल भी पाकिस्तानी जनरल मुनीर के रास्ते पर हैं? 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जैसे तैसे शेख हसीना जान बचाकर भारत आईं और अभी भारत में ही रह रही हैं। और अब 9 महीने बाद शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का भी नंबर आ गया है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को लेकर एक बड़ी बात कही थी, वो ये कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी। उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वो अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई जो आज बांग्लादेश को जला रही है। इसके अलावा भारत में रह रही शेख हसीना एक और बात कहती हैं, वो ये कि मैं जिंदा हूँ, अल्लाह मुझे जरूर मौका देगा, इसलिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है, मैं आ रही हूँ। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचेंगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है। इतना जरूर है, इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम अब पूरा हो गया है। बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच आशंका है कि राजधानी ढाका एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। बांग्लादेशी जनरल ने सख्त लहजे में कहा है कि दिसंबर 2025 से पहले बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेशी जनरल ने यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करें और प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर जैसे प्रमुख मुद्दों की जानकारी सेना को देते रहें, क्योंकि वो कोई चुनी हुई सरकार के नेता नहीं है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से सहानुभूति बटोरने के लिए पहले इस्तीफे की पेशकश का नाटक किया गया, लेकिन अब वो छात्रों के जरिए ये मांग रख रहे हैं वो बिना चुनाव लड़े 5 साल सत्ता में रहें।